नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका स्किल वर्स चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी। और इसी तरह जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम सारे ही सब्जेक्ट की जो है पेडागोजी वो बार बार लेके आएंगे और अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे आंसर सही होने की ओ, होगी बात। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि, और ये एक बात साथ में आपको ध्यान रखना है कि रीट, सीटेट और जो जो एग्ज़ाम होते हैं और जिस एग्ज़ाम में पेडागोजी होती है उन सभी के लिए ये उपयोगी है। तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ जन्मजात होती है। ये किसने कहा था? स्किनर ने, पाउलो, चॉम्स्की, वाइगोस को आपको बताना है कि किसने ये कहा था। ठीक, और इसका आंसर होगा नोम चॉम्स्की। ठीक, उन्होंने दिया था भाषा विकास सिद्धांत। वाइगोस की है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और अब आपको बताना है कि स्किनर और पाउलो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कक्षा 1 से 5वीं तक है उसमें भाषा सीखने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? नियम रटना, तेज पढ़ना, या प्रभावी प्रयोग करना, या साहित्य समझना। साहित्य समझना ये बड़ी कक्षाओं का काम है। नियम याद करके आप नहीं पढ़ सकते, ये आपको रटने पे रटने पर हो गया। नियम याद करना या तेज पढ़ना ये रटने पर आधारित है। इससे कोई लेना देना है नहीं है, ना ही इससे छोटा बच्चा सीखने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा वो है प्रभावी प्रयोग करके। कोई भी आप एग्जाम्पल हो, बच्चे को पहले एग्जाम्पल दो फिर नहीं बढ़ो। और इसके लिए आगमन विधि भी है। तो वो किस तरह चलती है? वो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ठीक, तो इसका होगा प्रभावी प्रयोग करना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करना कैसा होगा? बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करना कैसा होगा? गलत है, स्वाभाविक है, कठिन है, या वर्जित है? इन चारों में से क्या होगा? गलत तो कह ही नहीं सकते, कठिन क्या कैसे कह सकते हैं, और ना ही वर्जित होगा। इसका आंसर होगा स्वाभाविक। क्यों? रीज़न चाहिए कि छोटा बच्चा होता है वो अपने घर परिवार फैमिली से निकल कर आता है। उसे आप या तो सेकंड लैंग्वेज आप किसी को मान लो, चाहे हिंदी मानो, चाहे इंग्लिश मानो, संस्कृत, उर्दू, जो आपको मानना है वो मानो। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में बच्चा रहता है उसको उसी भाषा में पढ़ाना होता है तो वो अच्छा रहता है। जैसे ये बच्चा हम बात करें 1 से 5 क्लास, ये कोई बड़ा बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ोगे तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। इसलिए वो स्वाभाविक है, उसको पढ़ाना चाहिए। ये एन ई पी 2020 और एन दोनों में ये बात बताई गई है कि मातृभाषा में पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण में पुस्तक क्या है? अनावश्यक पुस्तक को कैसे कह सकते हैं? बच्चा 3 साल से, अभी तो एन में बता दिया कि 3 से 6 को पढ़ाओ, लेकिन अपन माने तो 1 से जितने भी आगे वो पढ़ता जाता है, पाठ्य पुस्तक तो इम्पोर्टेंट होती हैं उसके लिए। तो आप बताइए, अनावश्यक तो वो हो नहीं सकती। एकमात्र आधार कैसे कह सकते हो आप? ये हो नहीं सकती। आपको बताना है साधन है कि साध्य। पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समय पर, सही पहचान पर, सामग्री, नियमों पर। उपचार कर रहे हैं हम बच्चे का, जैसे उसने कुछ गलतियां की है तो हम उस पर पता करेंगे कि इसने भाई अपना हिंदी में ये टॉपिक गलत किया है, या इंग्लिश का इसने इसका टॉपिक ये वीक है, पिछली कक्षा से इसमें इस बार नंबर और कम आए हैं, ये आगे बढ़े नहीं है, तो क्या कमी है? ये मतलब उपचारात्मक नियमों पर तो आधारित नहीं हो सकता। इसका समय से कोई लेना देना नहीं। नहीं, सामग्री ये है सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वर्ण पहचान नहीं, पढ़ना है, तेज गति से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसका अर्थ को समझना। कौशल विकसित करना है, और कौशल विकसित करने में हम किसी भी चीज़ का अर्थ समझना चाहिए। ये सेम बात एन नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें ये बात की है कि आप बच्चे को अर्थ ग्रहण कर समझा कर सिखाओ, ना कि रटने पर। रोट लर्निंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखी जाती है।
वाइगोस्की के अनुसार भाषा शिक्षा कैसे? अनुकरण, सामाजिक अंत्यक्रिया, सृजना, पुस्तक से। देखो, एकमात्र पुस्तक सारा नहीं हो सकती कि पुस्तक से। अब अपन बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं 1 से 5 की, तो उन्हें पुस्तक से तो नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक, न सजा देकर छोटे बच्चों को कभी सजा नहीं, अनुकरण नहीं, ये अनुकरण नहीं करवाना है बच्चे से। और वाइगोस की सिद्धांत है सामाजिक, सांस्कृतिक, मतलब परिवार, फैमिली, बच्चा उन सारे परिवेश में, एनवायरनमेंट में रहकर सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक अंत्यक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का अस्तित्व समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? जो भाषा का अस्तित्व है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। 5 सेकंड है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये किसने कहा था? प्याजे, वाइगोस्की, स्किनर या नाउम चॉम्स्की? बताइए। भाषाई सिद्धांत दिया था नाउम चॉम्स्की ने, तो इसका आंसर होगा ए। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो इसके जगह आप, इसका एक और आंसर हो सकता है, और वो भी एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है अगर मानो तो। उन्होंने अपनी विचारधारा दी अलग से, उनका नाम है ओरेरिन। ओरोरिन, इनका क्या नाम है? ओरोरिन। ओरोरिन, ये बार बार पढ़ लेना है, ओरोरिन ओरोनिन। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ओरोरिन। भाषा का अस्तित्व समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? ये कथन ओरोरिन का भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होने पर नाउन चॉम्स्की तो करना ही है। ठीक, और दोनों कभी साथ में आएंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, समावेशी। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए किस पर? बताओ। समावेशी कक्षा, परीक्षा पर, होमवर्क या दृश्य सामग्री? समान करिए। समावेशी शिक्षा मतलब दिव्यांग है कोई बच्चा, या कोई बच्चा पिछड़ा रह गया है, या कोई सीखने में तेज गति से सीखता है, कोई धीरे गति से सीखता है, सीख नहीं पाता है, किसी को बार बार बताना पड़ता है, मतलब उन सारे बच्चों को एक साथ कर बिठाना ही क्या है? समावेशी शिक्षा। जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? होमवर्क पर या परीक्षा पर? ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। दृश्य सर्व सामग्री या समान? यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही है, समावेशी शिक्षा का पूछा है, तो इसमें आंसर होगा सम्मानकारी पर। ठीक, तो इसका आंसर होगा सम्मानकारी। नेक्स्ट देख, प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए श्रेष्ठ हैं, ये बताना आपको। 1 से 5। कविता रटना, रटने की तो बात नहीं होनी, रोट लर्निंग करवानी नहीं है, न नकल करवानी है, इससे बच्चे में गलत आदत पड़ती है। रटना वो कभी बेहतर सीख नहीं मारा, मतलब अभी सारी जो चिंतन है वो नहीं करवाना है। चिंतन कौन सा कराना है? अब सारी। ठीक, तो ये चिंतन होना चाहिए हमेशा, अभी सारी चिंतन कभी नहीं करवाना है बच्चे को। इसमें वो सिर्फ एक ही दिशा में सोच पाता है। ये जो अभी सारी चिंतन है, इसमें ये आप साइकोलॉजी या CDP जो भी आप बोलते हो उसमें आप इसको पढ़ेंगे हम आगे। तो नकल करना हो नहीं सकता, कविता रटना हो नहीं सकता, या शब्द लिखना या अनुभव साझा करना। तो प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चे से छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 के लिए, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति की वो ज़्यादा सीख पाए। ठीक, तो इसलिए इसका होगा अनुभव साझा करना आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखें, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या है ये बताइए आप। इसमें 2-3 तरह के होते हैं पोर्टफोलियो। एक एनेक्डोटल होता है, एक पोर्टफोलियो होता है, एक और शायद क्या नाम है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है, एक वो है। तो आप अभी तक आप ये बताइए, इसके ऑप्शन कहाँ गए? नीचे होंगे, ये रहे। पोर्टफोलियो क्या है? क्वेश्चन आपने देख लिया है, पोर्टफोलियो क्या है। ठीक, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो काम है कार्य पूरा करना, प्रगति के आंकलन में, अनुशासन में, या ग्रेड देने में? बताइए क्या होगा। ग्रेड, अनुशासन, प्रगति का आंकलन, कार्य पूरा करना। कार्य पूरा करना पोर्टफोलियो काम नहीं है, ना ये अनुशासन लाना है बच्चे को, ना ग्रेड देना है। इसका काम एक ही, प्रगति के आंकलन में। ठीक,
तो इसका आंसर होगा प्रगति के आंकलन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है। तो अपन जानेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है। इसमें बच्चा जब स्कूल में प्रवेश लेता है, चाहे वो कौन सी भी कक्षा में लो, चाहे 1 का लो, चाहे 2 का लो, चाहे 3 का लो, चाहे 4 का लो, जब भी प्रवेश लेता है, बच्चे के पूरे साल का, मतलब जब से स्कूल लगी है और फाइनल वो साल ख़त्म नहीं होता एक क्लास का, ठीक। तो उसमें बच्चे के स्कूल में उसने क्या क्या क्रिएटिविटी की, क्या क्या खेल खेले, क्या उसने पढ़ा, क्या लिखा, क्या अलग से सीखा, क्या समझा, टीचर ने उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चे ने ये नई चीज़ सीखी है, ये संगीत सीखा है, इसने ये डांस सीखा है, ये खेलना सीखा है, ये इसने चित्रकारी सीखी है, और कितने अच्छे से सीख रहा है, पढ़ रहा है। उस सारी जानकारी को अलग से डायरी में लिखना, मतलब सह सबूत नमूने के साथ में, वो होता है पोर्टफोलियो, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भाषा भाषा सीखने का अर्थ, भाषा सीखने का अर्थ उसके सीखने भी हैं, उसका सीखना भी है। मतलब इसमें भाषा सीखने का अर्थ कोई नियम तो हो नहीं सकता, और इसका हम व्याकरण भी नहीं कर सकते। मतलब नियम तो व्याकरण में ही आएंगे एक तरह के, अगर देखा जाए तो ये तो होगा नहीं। अब रहा संस्कृति और लिपि। भाषा सीखने का अर्थ, देखो लिपि में अलग अलग जितनी भाषाएं वो सारी लिपि में आती हैं। तो इसका आंसर आप क्या बता रहे हो, संस्कृति या लिपि? इसका आंसर संस्कृति को मैंने रखकर इसमें इसका आंसर लिपि होगा, क्योंकि जो लिपि है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये कोई एक नहीं है, ये अनेकों प्रकार की हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग भाषाएं, अलग अलग पहचानें, अलग अलग वेशभूषाएं, मतलब वो सीखना है, वो लिपि है। हो सकता है संस्कृति भी, लेकिन यहाँ पर लिपि एक सही है। तो फिर देख लेना, इस क्वेश्चन के बारे में हम एक बार वापस बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसको थोड़ा स्टार लगा के रखना, ठीक। वैसे इसका आंसर लिपि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखन लेखन क्षमता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। मतलब लिखना, बच्चा जब लिखना सीखता है तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है लिखने के लिए, कि ये चीज़ बताइए। कम का पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। मौलिक विचार, ये तो होना चाहिए लेखन क्षमता का विकास करने में। अनुभव लिखना अपने, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी पूरी करना। प्रतिलिपि आप लिख सकते हो, अनुभव लिख सकते हो, मौलिक विचार, अधूरी कहानी पूरी करना, इसका कोई सेंस कम बन रहा है इसका यहाँ पे, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार, पेडागोजी में तो खासकर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश वह डैश का अंग भी है। किसका? स्कूल में पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई किसका है बताइए। स्कूल पढ़ाई का है, ये भाषा साहित्य का है, ये चुनौती बाधा का है, सभ्यता संस्कृति का है, किसका हो सकता है? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी चुनौती कैसी हो सकती है? अगर हम एक से अधिक भाषा सीखते हैं तो वो चुनौती कैसी है? हमारे लिए तो फायदा ही है, हम अलग अलग लोगों की संस्कृति सभ्यता सबको जानने का प्रयास करें। ये हमारी भाषा है, नहीं भाषा नहीं है। भाषा तो जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो सीख रहे हैं, भाषा अलग अलग सीखते हैं, वो मल्टी लैंग्वेलिज्म है, अनेक भाषा सीख रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्कूल कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है। तो बहुभाषिता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता वह संस्कृति का अंग भी है। मतलब हमारी संस्कृति है, उसका एक अंग, अभिन्न अंग है कि हम बहुत सारी भाषा सीख रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये कि कहानी सुनाने से बच्चों की किस शक्ति का विकास होता है? कहानी मतलब कहानी सुना, तो लिखने की तो कोई बात नहीं हो रही है इसमें, ये तो आंसर होगा ही नहीं,
ठीक, इसमें ये आंसर तो बना ही। स्मरण करना, याद कराने का क्या मतलब है? अनुशासन में लाना बच्चों को नहीं, उनकी कल्पना शक्ति, सोच को, कि वो कितने सोच सकते हैं, कितने अच्छे कर सकते हैं, उसके बारे में ये। अब मैं आपको थोड़ा सा वचन, कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं और अपन किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीटेट लेवल फर्स्ट की कर रहे हैं या सेकंड की कर रहे हैं, जो भी अपना लेवल है उस हिसाब से अपने को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक, एक तो इसमें कभी भी रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, कभी भी रोट लर्निंग से नहीं सीखना है, इसको अवॉइड करना है। परिभाषा बच्चे को कभी नहीं देनी है, नियम कभी नहीं बताने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ों को आपको देना, ये इन 2-3 चीज़ों को तो कॉमन ध्यान रखना है, ये कभी भी नहीं कर रहा है। तो क्या कराना चाहिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनको समझा, उनको अपन समझा कर सिखा सकते हैं। ठीक, उदाहरण बता सकते हैं और उनकी कल्पना शक्ति के लिए कहानी सुना सकते हैं, खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, आदि सारी चीज़ें जिनके माध्यम से उन्हें सिखाना चाहिए। कभी भी अनुशासन, दंड, इनकी बात या परिभाषा, नियम, सूत्र, इनकी कभी भी बात नहीं करनी है। ठीक, थैंक यू।